तो बच्चों हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर हमने आईआईटी की तैयारी शुरू की है और हमारे नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे हैं तो क्या होता है कि आपके जो सराउंडिंग के लोग हैं वो तरह तरह की बातें भी बोलते हैं और फिर आप सुन के थोड़ा सा आप अंदर से वैसे फील भी करते हो क्योंकि एज ऐसा है 14-15 साल की उम्र में आपको ज़्यादा ज्ञान होता नहीं है। तो उस समय क्या करना चाहिए? देखिए, आप अगर आईआईटी जेईई की बात करो तो 2 साल अपने को मिलते हैं और 2 साल में सब कुछ पॉसिबल है। आप जो चाहो चेंज अपने अंदर ला सकते हो, अपने पढ़ने के तरीके में ला सकते हो, सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। ऐसे तो अगर आप बात करो तो एक हैबिट को बदलने में 21 दिन का ही समय लगता है। ठीक है, तो अगर अपने नंबर नहीं आ रहे हैं तो क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा काम करना बंद कर देते हैं। कोचिंग में वो आएंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे, बट घर जाके वो होमवर्क पे उतना ध्यान नहीं देते। उनके मन में क्या बैठ जाता है, यार नंबर तो आ नहीं रहे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ नंबर तो आ नहीं रहे, तो पढ़ाई कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोचिंग में आप पढ़ के आए और घर पे वहाँ पे होमवर्क दिया गया है, 15 सवाल मैथ्स के दिए गए, आपने ट्राई करना शुरू करा, सवाल लगाए, पहले का आंसर ना निकला, सेकंड का नहीं निकला, थर्ड का नहीं निकला, फोर्थ में जा करके बच्चा उस चीज़ को छोड़ देता है, यार कोई भी सवाल मेरे से नहीं हो रहा है। और फिर क्या बच्चा सोचता है कि यार ये काफ़ी टफ है, मैं अगर ये करूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे गड़बड़ है। देखिए, अगर आपको 15 सवाल दिए जा रहे हैं कि 15 सवाल घर से करके लाना है, अगले दिन उसका डिस्कशन किया जाएगा क्लास में, तो ईमानदारी से वो 15 के 15 सवाल पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से उसको लगाना है बैठ के। अगर 15 में से 3 के ही आंसर निकले, बाकी के नहीं निकले, फिर भी अपने को पूरे के पूरा 15 ट्राई करने हैं और वो अपनी कॉपी में उस चीज़ को लिखते हुए चलना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऐसे करके 15 तक चलना है। अगले दिन जब उस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा क्लास में, तो वहाँ पे पूछना है, देखना है, समझना है कि एग्जैक्ट तरीका क्या था और हम क्या कर रहे थे, फिर वहाँ से अपने को सीखना है। अगर कोई बच्चा ये करे कि 3 ही सवाल लगा के जाए घर से कि मेरे से सवाल नहीं हो रहे, वहाँ पे कोचिंग में जाकर डिस्कशन में भाग ले, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब तक आप सवाल पे अपना एफर्ट नहीं लगाओगे, 5 मिनट 10 मिनट कुछ नहीं सोचोगे और आप सीधे जाके डिस्कशन में बैठ जाओगे कि चलो सुन के ही मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो सारांश ये है कि अपने को लगे रहना है, सवाल नहीं भी निकल रहे हैं, सवालों के जवाब उसको लगा के जाना है, फिर धीरे धीरे आप उस चीज़ों को समझोगे और उसके बाद फिर आपका सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, एकदम निरंतर रहना है। आज का जो वीडियो है वो हमारा इंटीग्रेशन के ऊपर है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर इंटीग्रेशन में हमें सब कुछ समझ में आता है, ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, पार्शियल फ्रैक्शन है, बाई पार्ट्स है, सब कुछ आता है, लेकिन जब जेईई मेंस के सवाल लगाने बैठते हैं तो सवाल नहीं होते। ठीक है, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक चीज बताना चाहूंगा। जी हाँ, देखिए,
क्या हमने बोर्ड पे लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ एवरीडे हार्डवर्क ऑफ DH इक्वल टू सेंटम इन मैथमेटिक्स इन मेंस 2025। 2024 से 2025 तक अगर आपने हर दिन हार्डवर्क किया है और उसमें आप अपने आवर्स काउंट कर लो कि अगर आपका पर डे पढ़ाई करने का जो टाइम है वो 3 घंटा है, तो हर दिन का वो 3 घंटा मिला करके आप यहाँ तक बिल्कुल पहुंच सकते हो। सब कुछ संभव है। ये मेंस की बात कर रहे हैं, एडवांस के लिए हम लोग आगे बात करें। तो जो हमने कहा कि यहाँ पे DH मतलब 3 घंटे, 3 घंटे अगर आप डेली पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें ये नहीं सोचना है कि यार 3 घंटे पढ़ा, मेरे से सवाल 3 ही निकले। नहीं, एफर्ट पूरा डालना है। सवाल को पढ़ के, सवाल को देख के ऑब्जर्व करना है कि क्या इसमें मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, क्या इसमें मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, क्या इसमें मैं रैशनलाइज कर सकता हूँ। तो उन चीज़ों पे भी काम करना है। अगर कोई सवाल हम लोग 3 घंटे तक, आधे घंटे तक किए और उसका आंसर नहीं निकला, तो उसके बाद अपने को 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचना है कि यार आधे घंटे मेरे वेस्ट हो गए। नहीं, आधे घंटे आपने प्रॉपर यूटिलाइज किया है, क्योंकि आधे घंटे में आप तरह तरह की चीज़ें सोच रहे हो कि यार यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, वैसे करते हैं। वो चीज़ें आपका डेवलपमेंट है और वही आपका एक दिन जा करके रिजल्ट। ठीक है, तो चलिए, इसको हमने इंटीग्रेशन के टर्म में बताया है कि अभी से अपने को लग जाना है। कुल 12 महीने हैं अपने पास और अपन बिल्कुल सेंटम लाएंगे। इस बार का अगर मैं आपको टेस्ट पेपर बताऊं तो मैथ्स का पोर्शन बिल्कुल भी आसान था, क्योंकि आप जानते हो कि सिलेबस भी घटाया गया है। तो सेंटम कई बच्चों के आ रहे हैं, तो इस बार परसेंटाइल ज़्यादा जाएगा। तो अपने को वो चीज़ रखते हुए ध्यान में लग जाना है। ठीक है, चलिए।